हमारे यूनिवर्स की सबसे कमाल की बात है इसका साइज, कि ये कितना कितना ज्यादा बड़ा है। लेकिन सच कहूं तो यही बात सबसे फ्रस्ट्रेटिंग भी है। जरा सोचकर देखिए, अगर हम आज इसी पल धरती जैसा कोई दूसरा ग्रह खोज भी लें तो भी वहां तक पहुंचना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। हमारी जो सबसे करीबी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, वहां तक पहुंचने में आज की स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी से पता है कितना टाइम लगेगा? 94 अरब 50 करोड़ साल। ये इतना इतना ज्यादा टाइम है कि हम इसे ठीक से सोच भी नहीं सकते। सच में ये काफी निराश करने वाली बात है। लेकिन क्या हो अगर इन लाखों लाइट ईयर्स की दूरी को तय करने का कोई शॉर्टकट हो, कोई ऐसा रास्ता जो हमें एक गैलेक्सी से दूसरी तक महीनों या शायद मिनटों में पहुंचा दे। बस यही सवाल इस पूरी बातचीत का सेंटर है। वैसे ये शॉर्टकट वाला आइडिया हमें अक्सर साई-फाई फिल्मों में देखने को मिलता है, जैसे कि 2014 की वो शानदार फिल्म इंटरस्टेलर। पर मजे की बात यह है कि ये सिर्फ हॉलीवुड की कल्पना नहीं, बल्कि इसकी जड़ें असली फिजिक्स में हैं। चलिए इसको समझते हैं। इस शॉर्टकट को कहते हैं वर्म होल या फिर आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। थ्योरी के हिसाब से ये स्पेस टाइम में एक सुरंग की तरह है जो यूनिवर्स के दो बहुत दूर के हिस्सों को जोड़कर सफर के लिए एक छोटा रास्ता बना सकती है। अच्छा, वर्म होल्स कैसे काम करता है, इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सोचिए कि स्पेस कागज की एक शीट है। इस पर दो पॉइंट है, ए और बी। अब सतह पर तो सबसे छोटा रास्ता एक सीधी लाइन होगी, लेकिन क्या हो अगर हम इस कागज को एक हायर डायमेंशन में मोड़ दें और बीच में एक सुरंग बना दें? तो ए से बी तक का रास्ता अविश्वसनीय रूप से छोटा हो जाता है। इस आइडिया को वर्म होल नाम 1957 में फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने दिया था। उन्होंने इसकी तुलना एक कीड़े से की जो सेब की सतह पर रेंगने के बजाय सीधे बीच से एक सुरंग बनाकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। क्या कमाल का और सिंपल सा उदाहरण है ना? तो सवाल यह है कि ये आइडिया आया कहां से? ये कोई ऐसे ही हवाई कल्पना नहीं है। इसकी जड़ें 20वीं सदी के सबसे जीनियस साइंटिस्ट में से एक के काम में है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के फील्ड इक्वेशंस का एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। जी हाँ, वही थियरी जो हमें ग्रेविटी को समझने में मदद करती है, वही इन कॉस्मिक सुरंगों की भविष्यवाणी भी करती है। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि भाई एक ही इक्वेशन के इतने अलग-अलग सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं? तो इसे ऐसे समझिए। याद है स्कूल में एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी दो सही जवाब होते थे। आइंस्टाइन के इक्वेशंस तो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए वो यूनिवर्स के बारे में कई अजीब लेकिन मुमकिन भविष्यवाणियां करते हैं। और ये सब हुआ भी बड़ी तेजी से। 1915 में आइंस्टाइन ने अपने इक्वेशंस दिए। सिर्फ एक साल बाद ही कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने पहला सॉल्यूशन खोजा जिससे ब्लैक होल की भविष्यवाणी हुई। और फिर 1935 में आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने एक और सॉल्यूशन निकाला, वर्म होल। कमाल की बात यह है कि ब्लैक होल और वर्म होल दोनों एक ही थ्योरी से निकले हैं। ठीक है, तो थ्योरी के हिसाब से ये पॉसिबल है, लेकिन एक वर्म होल असल में काम कैसे करेगा? इसका एंट्री गेट और एग्जिट गेट क्या होगा? देखो, थ्योरी ये है कि वर्म होल का दरवाजा खोलने के लिए जबरदस्त ग्रेविटी चाहिए होगी, और ऐसा तो सिर्फ एक ब्लैक होल ही कर सकता है। पर यहां एक प्रॉब्लम है। अगर एंट्री गेट एक ब्लैक होल है तो एग्जिट क्या होगा? एक और ब्लैक होल। अरे तब तो ये एक तरफा जाल बन जाएगा जिससे कोई बाहर ही नहीं आ सकता। और यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं व्हाइट होल। थ्योरी के हिसाब से एक व्हाइट होल ब्लैक होल का ठीक उल्टा है। ये एक ऐसी जगह है जो बहुत तेजी से मैटर को बाहर फेंकता है और जिसमें बाहर से कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जहां ब्लैक होल हर चीज को अंदर खींचता है, वहीं व्हाइट होल हर चीज को बाहर फेंकता है। एक में जाने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं, तो दूसरे में अंदर जाने की ही कोई इजाजत नहीं। इस तरह ब्लैक होल एक पॉसिबल एंट्री गेट और व्हाइट होल एक पॉसिबल एग्जिट गेट बन सकता है। तो ये सब थ्योरी में तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन क्या ये हकीकत में मौजूद है? क्या हम कभी इन कॉस्मिक शॉर्टकट को ढूंढ पाएंगे? यहां कुछ बहुत बड़ी मुश्किलें हैं। सबसे पहली, वर्म होल या व्हाइट होल को आज तक किसी ने भी देखा नहीं है। दूसरा, थ्योरी बताती है कि ये अविश्वसनीय रूप से अनस्टेबल होंगे, मतलब खुलते ही बंद हो जाएंगे। और कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि व्हाइट होल थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम को तोड़ सकते हैं। अब ऐसा लग सकता है कि ये आइडिया तो बस एक थियरी बनकर ही रह जाएगा,
लेकिन फिर 2015 में एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी कामयाबी जिसने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया। वैज्ञानिकों ने एक लैब के अंदर सफलतापूर्वक एक मैग्नेटिक वर्म होल बना लिया। जी हां, बिल्कुल सही, एक मैग्नेटिक वर्म होल। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, ये कोई ग्रेविटेशनल वर्म होल नहीं था। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखो, जो थियोरेटिकल ग्रेविटेशनल वर्म होल है वो स्पेस टाइम को मोड़कर ट्रैवल के लिए शॉर्टकट बनाता है, जो अभी भी साइफाई है। लेकिन लैब में बनाया गया मैग्नेटिक वर्म होल मैग्नेटिक फील्ड्स को मोड़कर मैग्नेटिज्म के लिए शॉर्टकट बनाता है, और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो इसका मतलब क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि इस एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया कि वर्म होल की ज्योमेट्री यानी उसका ढांचा और बनावट पॉसिबल है। भले ही हम अभी तक स्पेस टाइम का मोड़ नहीं पाए हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से काल्पनिक नहीं बल्कि फिजिक्स के नियमों के अंदर मुमकिन है। और हाँ, रोशनी से भी तेज सफर की एक खोज सिर्फ वर्म होल पर खत्म नहीं होती। एक और बड़ा ही दिलचस्प आइडिया है अल्क्यूबियर वार्प ड्राइव। ये भी आइंस्टाइन के इक्वेशंस का ही एक सॉल्यूशन है। इसमें स्पेसशिप खुद नहीं चलता बल्कि स्पेस टाइम की एक लहर पर सवारी करता है। वो अपने आगे के स्पेस टाइम को सिकोड़ता है और पीछे के स्पेस टाइम को फैलाता है, जिससे वो बिना किसी फिजिकल नियम को तोड़े लाइट से भी तेज अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या ये कॉस्मिक शॉर्टकट हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ साइंस फिक्शन की किताबों और फिल्मों में ही रहेंगे, या फिर क्या वे सितारों तक पहुंचने की हमारी किस्मत हैं? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।